हेलो दोस्तों, गणेश फार्मा चैनल में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने यूनिट 1 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे। तो ये वीडियो में हम लोग यूनिट 2 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। तो दोस्तों चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार रिपीट हो चुका है। गिव जेनेरिक नेम, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ 4 क्लोरोफेनाइल 6 इथाइल पायरिमिडीन 2,4 डायमाइन। तो ये जेनेरिक नेम किसका है? पायरीमेथामाइन का, और ये पायरीमेथामाइन का स्ट्रक्चर है। तो सेकंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लासीफाई फॉलोइंग एंटी मलेरियल इनटू देयर रिस्पेक्टिव केमिकल क्लास एंड गिव देयर स्ट्रक्चर। तो ए एंड बी दिया गया है, उसको हम लोग को क्लासीफाई करना है अकॉर्डिंग टू क्लास। तो ए क्या है? मेफ्लोक्विन। तो ये कौन से क्लास में आता है? क्यूनोलाइन मिथेनॉल डेरिवेटिव्स। और बी प्रोग्वानिल, ये कौन से क्लास में आता है? बाइगोनाइड्स के। और ये मेफ्लोक्विन का स्ट्रक्चर है, ये क्विनोलिन रिंग है उसमें, और ये बाइगोनाइड का स्ट्रक्चर है। तो ये दोस्तों आपको कैसे याद रखना है? क्लासिफिकेशन एंटी मलेरिकल याद रखेंगे तभी आपको ये क्लास याद रह जाएगा। देन थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन स्ट्रक्चरल फीचर्स ऑफ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स। What structural modification are made in macrolide to increase acid stability with their example। तो दोस्तों ये क्वेश्चन को आपको करके ही जाना है। ये क्वेश्चन का आंसर हम लोगों ने मैक्रोलाइड्स के वीडियो में कवर किया है, तो उधर जाके आप रेफर कर सकते हो। तो इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, 100% का करके ही जाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, गिव सिंथेसिस ऑफ क्लोरोक्विन। तो दोस्तों इसको आपको 100% का करके ही जाना है, क्योंकि ये बहुत बार रिपीट हो चुका है। देन फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिफाइन एंड क्लासीफाई प्रोड्रग्स, एक्सप्लेन एप्लीकेशन ऑफ प्रोडक्ट्स विथ सुटेबल एग्जाम्पल। तो इसको तो बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, इसके बिना पेपर बनेगा नहीं, इसको भी 100% करके ही जाना है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई फॉलोइंग ड्रग, यानी इसको आइडेंटिफाई करना है, उसका केमिकल क्लास लिखना है, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन एंड यूज। तो ये ड्रग है एटोवाकोन। देन उसका केमिकल क्लास है नेफ्थोक्विनोन क्लास, क्योंकि ये नेफ्थोक्विनोन रिंग प्रेजेंट है उसमें। देन मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या है? इट इनहिबिट्स माइटोकॉन्ड्रियल इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर रेस्पायरेशन ऑफ प्रोटोजोआ। तो इसकी वजह से क्या होगा? पायरिमिडीन सिंथेसिस इनिबिट होगा, तो इसकी वजह से डीएनए का सिंथेसिस नहीं होगा और प्रोटोजोआ डेथ हो जाएगा। और यूजेस क्या क्या है उसका? न्यूमोनिया में, फीवर में, कफ एंड टायर्डनेस में। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ फर्स्ट 8 अमाइनो क्विनोलिन इंट्रोड्यूस एज एंटी मलेरियल एजेंट। तो फर्स्ट 8 अमाइनो क्विनोलिन उसका नाम लिखना है और उसका स्ट्रक्चर निकालना है। तो उसका नाम है पामाक्विन, और उसका पामाक्विन का स्ट्रक्चर है क्विनोलिन रिंग उसमें प्रेजेंट है। देन उसमें सेकंड क्वेश्चन है, गिव एग्जांपल ऑफ ड्रग ऑफ क्विनोलाइन मिथेनॉल क्लास। तो ये पहले क्वेश्चन में भी कवर किया था हम लोगों ने। तो ये है उसका एग्जांपल है मेफ्लोक्विन, और मेफ्लोक्विन का स्ट्रक्चर है। तो उसमें थर्ड क्वेश्चन है, मेंशन केमिकल क्लास ऑफ क्विनाक्रिन। तो क्विनाक्रिन कौन से क्लास को बिलोंग करता है? 9 अमाइनो एक्रिडिन। देन फोर्थ क्वेश्चन है उसमें, फॉर 4 अमाइनो क्विनोलेंस कमेंट नेचर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन 7 पोजिशन रिक्वायर्ड फॉर एंटी मलेरियल एक्टिविटी। तो 7 पोजिशन पे ऐसा कौन सा सब्स्टिट्यूएंट हम लोग रखेंगे कि इसके वजह से एंटी मलेरिया एक्टिविटी बढ़ेगी या उसके लिए लगता है? तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप सच एज अ क्लोरो, ट्राइफ्लोरोमिथाइल नाइट्रो ग्रुप। तो क्लोरोक्विन में देखो क्लोरो ग्रुप होता है 7 पोजीशन पे, तो उसका एग्जांपल देना और उसका स्ट्रक्चर निकालना है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैच द फॉलोइंग से रिलेटेड है। 2 ग्रुप दिए गए, एक साइड में है केमिकल क्लास और दूसरे साइड में है जेनेरिक नेम। तो ये केमिकल क्लास के दिए गए हैं ड्रग्स के, और ये ड्रग्स के नेम है, तो उनको हम लोग को मैच करना है। तो 7 क्लोरो 4 अमाइनो क्विनोलाइंस, तो ये है एमोडाइन क्विन का आंसर। तो ये एक्रिडिन किसका आएगा? क्विनाक्रिन का, क्योंकि आयनी है पीछे। देन डाई अमाइन पायरिमिडीन, तो पायरिमिडीन किस में है? एंटी मलेरियल कौन सा ड्रग है? ये है पायरीमेथामाइन। और बाइगोनाइड्स प्रोग्वानिल और साइक्लोग्वानिल। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव केमिकल फीचर्स ऑफ आर्टेमिसिनिन एंड इम्प्रूवमेंट मेड टू ऑब्टेन हाइड्रोफिलिक एंड लिपोफिलिक डेरिवेटिव्स ऑफ आर्टेमिसिनिन। तो ये क्वेश्चन का आपको छोड़ के नहीं जाना है, इसके ऊपर सेपरेट क्वेश्चन भी आता है, तो इसको 100% का करके ही जाना है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट सिंथेसिस ऑफ क्लोरामफेनिकॉल एंड थेरापेटिक यूज ऑफ क्लोरामफेनिकॉल। तो सिंथेसिस के लिए आप हमारा वीडियो रेफर कर सकते हैं जो सेपरेटली हम लोगों ने बनाया है, एंड उसके यूजेज है टाइफाइड फीवर में, देन
बैक्टीरियल मेनिंजाइटिस में एंड एनारोबिक इन्फेक्शन में, या सिंपल बैक्टीरियल इन्फेक्शन में अभी आप लिख सकते हो। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट डिफरेंस बिटवीन बार पार्टिएट एंड ट्राई पार्टिएट प्रोडक्ट्स। तो इसके लिए आप क्लासिफिकेशन रेफर कर सकते हो प्रोडक्ट का, और एक एक पॉइंट आप इसमें लिख सकते हो डिफरेंस में। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ आर्टेमिसिनिन एंड ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ देयर ऑयल एंड वाटर सोल्यूबल डेरिवेटिव्स। तो ये क्वेश्चन को आपको करके ही जाना है, क्योंकि ये हमेशा पेपर में आता ही आता है। तो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन हम लोग सबसे पहले देखेंगे। दिस कंपाउंड्स हैव प्रेजेंस ऑफ एंडोपेरोक्साइड ब्रिज। तो इसमें एंडोपेरोक्साइड ब्रिज प्रेजेंट होता है। देन नेक्स्ट पॉइंट क्या है, एंडोपेरोक्साइड ब्रिज इंटरेक्ट्स विथ हीम इन पैरासाइट। तो हीम के साथ इंटरेक्ट करेगा, यानी कॉम्प्लेक्स बनेगा। हीम आयरन क्लीव्स दिस एंडोपेरोक्साइड ब्रिज, और हीम आयरन क्लीव करेगा एंडोपेरोक्साइड ब्रिज को। सो देयर इज द जनरेशन ऑफ हाईली रिएक्टिव फ्री रेडिकल्स। उसकी वजह से फ्री रेडिकल्स बनेंगे विच डैमेज पैरासाइट मेम्ब्रेन एंड बाय कोवेलेंटली बाइंडिंग टू मेम्ब्रेन प्रोटीन। तो आप चार्ट फॉर्म में भी या ए फॉर्म में भी दिखा सकते हो। जैसे आर्टेमिसिनिन एक्ट करेगा हीम आयरन के वजह से, क्या होगा, एंडोपेरोक्साइड ब्रिज ब्रेक हो जाएगा और इसकी वजह से फ्री रेडिकल्स बनेंगे और अल्काइलेशन रिएक्शन होगा और ड्रग और प्रोटीन का एडक्ट बन जाएगा और पैरासाइट का डेथ हो जाएगा। तो ऑयल सोल्यूबल डेरिवेटिव का एग्जांपल है आर्टेमिथर। ये है मिथाइल इथाइल डेरिवेटिव। तो ये आर्टेमिसिनिन का स्ट्रक्चर है। तो इधर सिर्फ आर्टेमिथर में क्या होगा, यहाँ पे OCH3 आ जाएगा आर्टेमिथर में, और वाटर सोल्यूबल डेरिवेटिव यानी आर्टेसुनेट, तो यहाँ पे सिर्फ ये वाला ग्रुप ज्वाइन हो जाएगा मिथाइल के जगह पे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो ये स्ट्रक्चर दिया गया है, साइक्लाइजेशन रिएक्शन दिया गया है और बी क्या बनेगा उससे रिलेटेड है। राइट नेम ऑफ ड्रग ए। तो ये कौन सा ड्रग है, प्रोग्वानिल। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा ही आएगा दोस्तों, ऐसा नहीं होगा कि क्वेश्चन इसके ऊपर आने नहीं वाला। प्रोग्वानिल के ऊपर फिक्स क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देन उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ एक्टिव मेटाबोलाइट ऑफ बी। यानी साइक्लाइजेशन रिएक्शन के बाद हम लोग को क्या मिलेगा, सिंपली प्रोग्वानिल के जगह पे साइक्लोग्वानिल लिखना, और ये साइक्लोग्वानिल का स्ट्रक्चर है। देन थर्ड क्वेश्चन उसमें, राइट नेम ऑफ मेटाबोलाइजिंग एंजाइम। तो साइटोक्रोम 3A4N2C19। देन फोर्थ क्वेश्चन उसमें, सजेस्ट सुटेबल कॉम्बिनेशन थेरेपी फॉर ड्रग ए। प्रोग्वानिल किसके साथ देते कॉम्बिनेशन में, एटोवाकोन के साथ। ये आपको याद ही रखना है, ये आपको MCQ में या 1 मार्क के लिए पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लासीफाई एंटी मलेरियल ड्रग्स। तो इसको आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं रहना है, इसके ऊपर क्वेश्चन आने वाला है, ये आपको कॉलेज 3 में भी काम में आने वाला है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई गिवन ड्रग। इसको आइडेंटिफाई करना है, देन उसका मैकेनिज्म एक्शन लिखना है और किसके साथ कॉम्बिनेशन में देते हैं वो लिखना है। तो ये है पायरीमेथामाइन का स्ट्रक्चर। तो इसके ऊपर क्वेश्चन आने ही वाला है, इसको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है पायरीमेथामाइन को। और इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, ये इनिबिट करता है डायहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर, यानी एंजाइम को इनिबिट करता है ये एंजाइम को। तो इसका मैकेनिज्म एक्शन एंड ट्राइमेथोप्निम का सेम है। तो इसको कॉम्बिनेशन में किसके साथ देंगे, सिंपली सल्फोनामाइड को, जो डायहाइड्रोटेरोइड सिंथेटेज को इनिबिट करते, नहीं तो डेप्सोन के साथ, वो भी सेम डायहाइड्रोटेरोइड सिंथेटेज को इनिबिट करते। तो ये आपको पाथवे लिखना है, और ये इसको DHFR को इनिबिट करता है वो लिखना है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट टू मेटाबोलाइट्स ऑफ प्राइमा क्वीन। तो इसको भी आपको बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है, ये भी 2-3 बार रिपीट हो चुका है लगातार। तो सबसे पहले आपको प्राइमा क्वीन का स्ट्रक्चर निकाल लेना है। देन फर्स्ट मेटाबोलाइट किससे बनेगा, एन मिथाइलेशन रिएक्शन से। एन मिथाइलेशन यानी ये एन यहाँ पे होगा मिथाइलेशन रिएक्शन, एक H निकाल के आपको मिथाइल ग्रुप लगाना है। तो इसका नाम क्या आएगा, एन मिथाइल प्राइमा क्वीन। बाकी का स्ट्रक्चर सेम रहेगा। एंड सेकेंड रिएक्शन होगा एन एसिटाइलेशन, सिर्फ H निकाल के आपको COCH3 यानी एसिटाइल ग्रुप लगाना है, और उसका नाम क्या है, एन एसिटाइल प्राइमा क्वीन। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गिव रिएक्शन फॉर मेटाबॉलिज्म ऑफ प्रोग्वानिल, जो पहले ही हम लोगों ने साइक्लाइजेशन रिएक्शन में कवर किया है। यानी आपको प्रोग्वानिल का स्ट्रक्चर निकाल लेना है, देन साइक्लाइजेशन लिखना है, एरो के ऊपर ये रिएक्शन होगा, इसके वजह से हम लोग को साइक्लोग्वानिल मिलेगा। और इसका मैकेनिज्म एक्शन क्या है, DHFR एंजाइम को इनिबिट करेगा, जो पायरीमेथामाइन का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रॉ स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ सिंकोना अल्केलॉइड्स एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो हम लोगों ने इधर सिर्फ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन कवर किया है। तो हीमोग्लोबिन कन्वर्ट होगा हीम एंड ग्लोबिन में, तो ग्लोबिन पार्ट यूटिलाइज करेंगे मलेरियल पैरासाइट पर। ये हीम पार्ट हाईली टॉक्सिक होता है मलेरियल पैरासाइट को, तो इसको ये लोग कन्वर्ट करेंगे यानी मलेरियल पैरासाइट हीमोजोइन में,
जो नॉन टॉक्सिक होता है विथ हेल्प ऑफ हीम पॉलीमरेज एंजाइम के साथ। तो जो एंटी मलेरिया ड्रग है वो यहाँ पे एक्ट करते हैं, ये कन्वर्जन नहीं होने देते यानी पॉलीमराइजेशन। तो ये हीम पॉलीमरेज एंजाइम को इनिबिट करेंगे तो इसकी वजह से क्या होगा, हीमोजोइन का फॉर्मेशन नहीं होगा और हीम ही रहेगा, तो वो टॉक्सिक होता है, इसके वजह से मलेरिया पैरासाइट का डेथ हो जाएगा। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन एनी वन DHFR इनिबिटर विथ स्ट्रक्चर एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन यानी डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज इनिबिटर। तो आप एग्जाम्पल दे सकते हैं प्रोगानिल का और पायरीमेथामाइन का भी दे सकते हो। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ऑफ प्रो ड्रग्स इन बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ ड्रग। ये एप्लीकेशन में है प्रो ड्रग के, तो उधर से आप आंसर रेफर कर सकते हो। राइट एग्जाम्पल ऑफ कैरियर लिंक प्रो ड्रग्स विथ इट्स यूज, और आप क्लासिफिकेशन रेफर करके इसका आंसर भी लिख सकते हो। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डिस्कस नेचुरल एंटी मलेरियल एजेंट विथ स्ट्रक्चर। तो ये क्वेश्चन को भी आपको छोड़ के नहीं जाना है, 101 इसको भी करके जाना है, ये भी बहुत बार रिपीट हो चुका है। देन नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नोट ऑन बायो प्रिकर्सर प्रोड्रग। तो ये आंसर के लिए आप क्लासिफिकेशन रेफर कर सकते हो प्रोड्रग का। तो आपको क्लासिफिकेशन एंड एप्लीकेशन करके जाना है प्रोड्रग का, उसके ऊपर फिक्स क्वेश्चन आने वाला है 101 का, करके जाना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ड्रॉ स्ट्रक्चर ऑफ पायरीमेथामाइन वाई इट इज़ गिवन इन कॉम्बिनेशन विथ सल्फोक्सिन। तो पायरीमेथामाइन के स्ट्रक्चर के लिए आप पहले कुछ क्वेश्चन रेफर कर सकते हो, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पे ड्रॉ नहीं किया गया है। और पायरीमेथामाइन सल्फोक्सिन के साथ क्यों देते हैं, क्योंकि पायरीमेथाइन इनहिबिट करता है डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज को और सल्फोक्सिन यानी सल्फोनामाइड इनहिबिट करता है डाइहाइड्रोटेरोइड सिंथेटेज को। तो सीक्वेंशियल पाथवे इनहिबिट होगा तो इसके लिए ज़्यादा अच्छा इफेक्ट मिलेगा, इसलिए वो कॉम्बिनेशन में देते हैं सल्फोक्सिन के साथ। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई टू विच मैकेनिस्टिक एंड थेरापेटिक क्लास क्लोराफेनिकॉल बिलोंग्स। तो ये कौन से क्लास को बिलोंग्स होता है और उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो ये क्लोराफेनिकॉल का स्ट्रक्चर है, तो ये मैकेनिस्टिक क्लास है यानी मैकेनिज्म एक्शन के वजह से उसका कौन सा क्लास में जाएगा, ये प्रोटीन सिंथेसिस इनहिबिटर के क्लास में। और ये थेरापेटिकली कौन से क्लास में आता है, एंटीबायोटिक के क्लास में। तो ये कुछ हम लोगों ने यूनिट 2 के मेडकेम 3 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए हैं ये वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।